हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमारी कैंडलस्टिक सीरीज़ का आज लास्ट चैप्टर है। हमारी कैंडलस्टिक सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। मैंने आप लोगों को वो सारी कैंडलस्टिक सिखा दी है जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ। अगर आप लोगों ने सीरीज़ की सारी वीडियो देखी है तो बहुत अच्छा है। आप उसे ट्रेड कर रहे हो तो मुझे कमेंट में बताओ आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर कैंडलस्टिक की सीरीज़ देख सकते हैं और सीख सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जो वर्क करते हैं इंट्राडे में। अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इंडिकेटर की सीरीज़। ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है वो, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ, कुछ इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। और इस चैनल पे मैं आप लोगों को वही सिखाता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और मेरे लिए वर्क करता है। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, फिर भी अगर ऐसी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न रह गया है जो आप लोग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे उसकी नॉलेज होगी और मैंने उसको ट्रेड किया होगा तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। अगर मुझे नॉलेज नहीं होगी, मैं उसको ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं हमारी आज की कैंडल। आज हम सीखने वाले हैं इनसाइड कैंडल। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं लॉजिक बिहाइंड द नेम एंड साइकोलॉजी ऑफ द पैटर्न। आप स्क्रीन पे आ गए। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर दो कैंडलस्टिक पैटर्न बना रखे हैं। मैंने दो इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये दोनों साइड वर्क करती है। मतलब ये हमें अप साइड की ट्रेड भी देती है और डाउन साइड भी की ट्रेड भी देती है, इसलिए मैंने दो बना रखी है। इनसाइड कैंडल का मतलब ये होता है कि कैंडल इनसाइड अनदर कैंडल, मतलब एक कैंडल के अंदर ही दूसरी कैंडल। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक ये बिग कैंडल है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो कैंडल इस बिग कैंडल के अंदर है, इससे बाहर नहीं निकली है। ना ही इसकी विक बाहर निकली है, ना ही इसकी बॉडी बाहर निकली है। सेम यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल बनी है और ये नेक्स्ट कैंडल है वो इस कैंडल के इनसाइड है। कई लोग इस कैंडल को मदर कैंडल बोलते हैं और इस कैंडल को बेबी कैंडल बोलते हैं। मदर कैंडल और ये हो गई बेबी कैंडल। समझते हैं इस कैंडल स्टिक को। आप समझ गए होंगे नाम इसका इनसाइड कैंडल क्यों कहा है मैंने, क्योंकि ये कैंडल जो होती है एक बड़ी कैंडल के अंदर बनती है। अब इसको जाकर समझते हैं हम कि इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी ये है दोस्तों इसकी सिंपल, कि जब कोई बड़ी कैंडल बनती है ना, तो ये बड़ी कैंडल आप या मैं, मतलब हम रिटेल ट्रेडर नहीं फॉर्म करते हैं। ये बड़ी कैंडल फॉर्म होती है बाय बिग प्लेयर्स या फिर इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटर्स, जो भी आप कह लीजिए, बिग प्लेयर कह लीजिए, इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, ऑपरेटर्स कह लीजिए, स्मार्ट मनी कह लीजिए, मतलब जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है वही इतनी बड़ी कैंडल बना सकते हैं। आप मैं लोग, हम लोग इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो बाय करते हैं तो छोटी छोटी कैंडल्स बनती है, जबकि बड़ा इंस्टीट्यूट बाय या सेल करता है तो बड़ी कैंडल बनती है। ईदर डायरेक्शन, चाहे अपसाइड बने ग्रीन कैंडल बने, चाहे रेड कैंडल बने बेरिश कैंडल बने, कोई भी कैंडल बने। इसका लॉजिक ये है कि ये बड़ी कैंडल किसी बिग मनी ने बनाई है। अब जब बड़ी कैंडल बनी है तो इसमें ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन छोटे लोगों का भी होगा। हम लोगों ने भी, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय कर रखा होगा, सेल कर रखा होगा, मतलब कहीं ना कहीं तो पार्टिसिपेशन होगा ही हमारा भी। अब उसके बाद क्या होगा, जब बड़ी कैंडल बनेगी तो ज़्यादातर लोग बड़ी कैंडल के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो उस बड़ी कैंडल के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जैसे कि ये रेड बड़ी कैंडल बनी है तो उसके बाद जब ये कैंडल फिनिश होगी, जिन लोगों ने नीचे कहीं पे बाय कर रखा होगा या कई लोग ऊपर बाय करके फंस गए होंगे, जब ये वापस नीचे आई होगी तो लोगों को एग्जिट मिल रहा होगा अपना, तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो बीच में प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। अब प्राइस जब ऊपर की तरफ जाएगा तो कहीं तो रेजिस्टेंस लेगा, फिर रेजिस्टेंस लेके जब वो रुकेगा और वापस नीचे आ जाएगा तो ये कैंडल एक्चुअली में इनसाइड कैंडल बन जाएगी, बिग कैंडल के अंदर बन जाएगी। उसी तरह से सेम लॉजिक अपसाइड है। कोई बड़ी कैंडल बनी है, बड़ी बाइंग आई है, बड़ी बाइंग आएगी, जब कैंडल फिनिश होगी तो वहाँ पे एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। कुछ लोग प्रॉफिट बुक भी करेंगे और कुछ जो लोग छूट गए होंगे इस कैंडल में वो एंट्री भी करेंगे। कुछ लोग एंट्री करेंगे तो एक इनसाइड कैंडल बन जाएगी जो कि इस बड़ी कैंडल के अंदर सहेगी। तो यही लॉजिक है इनसाइड कैंडल का, कि बड़ी मूव के बाद, एक बड़ी कैंडल के बाद वहाँ पर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से उसी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल बन जाती है।
अब इसको ट्रेड कैसे करना है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वो सब हम समझते हैं चार्ट पर जाकर। मैंने आपके लिए एक फॉर्मेशन, डमी फॉर्मेशन बना रखी है। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने आपके लिए एक फॉर्मेशन बना रखी है। हम इस फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे और उसके बाद चार्ट पर जाकर एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ नोट्स बताने वाला हूँ, जैसा कि हमेशा बताता हूँ, और नोट्स यहाँ पे लिखे आने वाले हैं। तो अब हमेशा की तरह नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, नोट्स मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे इनसाइड कैंडल ये बनी है एक, और एक ये बनी है। मैंने दोनों साइड की बनाई है ताकि मैं आपको दोनों तरफ की ट्रेडिंग सिखा सकूँ। सारी कैंडल्स में आपको कहता आ रहा हूँ कि एक ट्रेंड चाहिए होता है हमें, लेकिन इस कैंडल में मैं आपसे किसी ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक ट्रेंड हो या ना हो, ये कैंडल हर जगह काम कर जाती है। ट्रेंड का अपना महत्व है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड में कैसे प्ले करना है। बट यहाँ पर हम अभी समझते हैं कि हम इस कैसे बनती है कैंडल, कैसे ये फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी है, ये एक बिग ग्रीन कैंडल बनी है। इस बिग ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बनी है इसके अंदर, ये कहलाएगी इनसाइड कैंडल और अ पॉज कैंडल। इस कैंडल ने एक पॉज लिया है, एक बड़ा मूव आया है, प्राइस में एक फ्लक्चुएशंस आई है, प्राइस नीचे से ऊपर चला है, उसके बाद एक पॉज मिला है, उसका प्राइस रुका है। जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए थे उन्होंने यहाँ पे एंट्री कर ली है। तो प्राइस ने एक पॉज लिया है। अब प्राइस जब पॉज लेने का उसे कहीं तो जाना है, या तो ये एक फेक मूव है और प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाएगा, या तो ये एक प्रॉपर मूव है और प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। अगर हम ग्रीन कैंडल के ऊपर ये ट्रेड ले रहे हैं तो हम बुलिश की डायरेक्शन में ही ट्रेड ढूंढेंगे। हम रेड कैंडल के ऊपर ये ट्रेड ले रहे हैं तो हम रेड की तरफ, मतलब बेयरिश डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढेंगे। अब बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड कैसे करेंगे, आप समझते हैं हम एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसा होगा। देखिए एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद बेबी कैंडल बनी। बहुत सिंपल है, दो तरह से एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही इस बेबी कैंडल का हाई क्रॉस हो रहा होगा हम लोग एंट्री कर देंगे। मान लीजिए ये बेबी कैंडल है, इसका हाई 100 रुपीज़ पे है। जैसे ही प्राइस 101 रुपीज़ पे पहुंचेगा हम एंट्री कर जाएंगे। 101 पे पहुंचे, 100.5 में पहुंचे, जहां आप एंट्री कर पाएँ तो वहां पे हम एंट्री कर जाएंगे। 100 रुपीज़ पार होते ही, इस बेबी कैंडल का हाई पार होते ही एंट्री कर जाएंगे। प्रॉपर कंफर्मेशन में कहाँ बाइंग होती है, जब ये मदर कैंडल, बेबी कैंडल से पहले जो मदर कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है उसका हाई क्रॉस होगा, तब एंट्री कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं। पहला तरीका हो गया बेबी कैंडल का हाई क्रॉस होते ही एंट्री करनी है, और दूसरा हो गया कि मदर कैंडल का हाई क्रॉस होगा तो हम एंट्री करेंगे। दोस्तों ये सब नीचे लिखा आ रहा होगा, तो मेरी राइटिंग आपको आई नो नहीं समझ में आ रही होगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गए दोनों तरीके एंट्री करने के जो मार्केट में चलते हैं, मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है इससे, क्योंकि मैं थोड़ा प्राइस अच्छा चाहता हूँ, स्टॉप लॉस छोटा चाहता हूँ। तो मैं एंट्री कैसे करता हूँ, मैं 50% एंट्री तब कर देता हूँ जब बेबी कैंडल पार होती है, और बाकी का 50% मैं एंट्री कर देता हूँ जब मदर कैंडल पार होती है। दैट्स इट, सिंपल। इसी तरह से एंट्री का रूल है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, अगर प्राइस नीचे जाने लगा तो ले सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड। पर्सनली नहीं करता हूं, फिर मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूं, ट्रेंड कैसा है, प्राइस मूवमेंट कैसी है, डे कैसा है, प्राइस ओपन कहाँ हुआ है, क्लोज कहाँ हुआ है। सो वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता सकता सब कुछ, क्योंकि वो तो डे टू डे डिपेंड करता है कि कैसा मार्केट चल रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको एक यहाँ पे सलाह दे सकता हूँ, एंट्री तभी करना जब इस बड़ी कैंडल का, मदर कैंडल का लो क्रॉस हो जाए। अगर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, कॉन्ट्रा ट्रेड लेनी है, तो आपको लग रहा है कि नहीं मदर कैंडल बनी, बेबी कैंडल बनी, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो अगर ये जहाँ पे बायर्स आए हैं, अगर ये बायर्स डिफीट हो रहे हैं, मतलब प्राइस इसके नीचे जा रहा है, तो हम एंट्री करेंगे। बाकी एडवाइजेबल नहीं है, आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ही कोशिश करें कि जहाँ जिस डायरेक्शन में मदर कैंडल बनी है उसी डायरेक्शन में ट्रेडिंग करें। यहाँ पे एंट्री बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती है तो जैसे ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है, अगर इसमें भी सेम तरीका है, जैसे ही बेबी कैंडल का लो क्रॉस होगा तब आप एंट्री कर सकते हैं, या मदर कैंडल का लो क्रॉस होगा तब एंट्री कर सकते हैं आप। बाय चांस आप मेरा तरीका जानना चाहते हैं तो मैं 50%
जब बेबी कैंडल का लो क्रॉस होगा, 50% जब मदर कैंडल का लो क्रॉस होगा। उससे मुझे एक एवरेज प्राइस पे एंट्री मिल जाती है और स्टॉप लॉस भी छोटा मिल जाता है, इसलिए मैं ये तरीका आजमाता हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? देखिए, स्टॉप लॉस आइडली स्टॉप लॉस बनता है मदर कैंडल के नीचे, बुलिश ट्रेड में और बेरिश ट्रेड में मदर कैंडल के ऊपर थोड़ा सा, लेकिन मैं वो नहीं रखता हूँ। बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, बड़ा स्टॉप लॉस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मैं री एंट्री कर लूँगा। मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ बेबी कैंडल्स के जस्ट थोड़ा सा नीचे अपसाइड की ट्रेड में, और बेरिश ट्रेड में बेबी कैंडल के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। ये मेरा स्टॉप लॉस रहता है। सिंपल है, कोई आपने जहाँ रखना है आप वहाँ रख सकते हैं। दूसरा डिपेंड करता है कि ये मदर कैंडल बनी कितनी बड़ी है। अगर बहुत बड़ी बन गई है मदर कैंडल तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो जस्टिफाइड होगा नहीं, या तो आपको पोजीशन साइज कम करनी पड़ेगी अपनी। अगर कैंडल छोटी बनी है मदर कैंडल, तो हम मदर कैंडल का स्टॉप लॉस रख लेंगे। जैसे कि ये बहुत बड़ी कैंडल नहीं है तो हम यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर मदर कैंडल छोटी है। लेकिन अगर मदर कैंडल यहाँ तक बन जाती, इतनी बड़ी बन जाती, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो फिर नहीं रख सकते ना, टारगेट भी छोटा हो जाता है ऊपर। तो इसलिए हम बेबी कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखेंगे। जो लोग छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, फटाफट से काटना और री एंटर करना जानते हैं, वो यहाँ स्टॉप लॉस रखें। जो लोग आराम से ट्रेड करते हैं, मैं कहूँ जो लोग सेलर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, वो लोग नीचे स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम भी बिता देगा तो आपका प्रीमियम से थीटा डीके हो जाएगा। बट अगर आप बायर हैं तो बायर का तो ऐसा होता है कि यहाँ थोड़ी देर बिता दिया, स्पॉट पे प्राइस इसके नीचे पहुँचेगा और ऑप्शन में प्राइस इसके नीचे पहुँच जाएगा, तो स्टॉप लॉस तो वैसे हिट हो जाएगा। अब ये सब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हो गई। कभी हम ऑप्शन के चार्ट पे बैठ के डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। और जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो लोग समझते होंगे कि ऑप्शंस का प्राइस थीटा डिके होता है। जहाँ जो प्राइस यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर बाज़ार वहाँ नीचे वापस आएगा तो वो यहाँ नहीं और नीचे हो जाएगा। ऑप्शन का प्राइस थीटा डिके की वजह से ऑप्शन डाउन हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, हर बार नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए हम ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे डिटेल में। टेक्निकल स्टॉप लॉस रखेंगे। दो चॉइस है आपके पास, बेबी कैंडल के नीचे रखिए या मदर कैंडल के नीचे रखिए, बट कैंडल के एकदम बॉटम पे मत रखिएगा, थोड़ा सा नीचे ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट करने आता है प्राइस। सेम यहाँ पर डाउन साइड की ट्रेड में, चाहे मदर कैंडल के ऊपर चाहे बेबी कैंडल से थोड़ा सा ऊपर, टारगेट क्या रहेगा हमारा? टारगेट रहेगा इस कैंडल का डबल। जितना बड़ी ये मदर कैंडल बनी है उतना बड़ा ही ऊपर मूव, सेम टारगेट रहेगा हमारा। सिंपल है। आपने और बड़ा रख सकते हैं, आपको इसका डबल रखना है कि जितनी ये बनी है इतनी बड़ी बड़ी दो और कैंडल का। तो फिर आपको एक तरीका समझाता हूँ मैं, पहले मैं बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे प्राइस 10 रुपये से 20 रुपये गया है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 10 रुपये और 30 रुपये पे। लेकिन अगर आपको लग रहा है ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और ऊपर रेजिस्टेंस दूर है, मैं टारगेट और बड़ा रख सकता हूँ। मैं सब इंट्राडे की बात कर रहा हूँ और 15 मिनट्स कैंडल की बात कर रहा हूँ। मैं इस कैंडल को 15 मिनट्स में ट्रेड करता हूँ दोस्तों। 15 मिनट्स इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। आपको लगता है नहीं और ऊपर जा सकता है, तो जब ये 20 से 30 पहुँच जाए प्राइस, तो अपने स्टॉप लॉस को नीचे से उठाकर अपने एंट्री प्राइस पे ले आएँ, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएँ, और टारगेट फिर आप आगे 40 रुपये तक का रख सकते हैं। ताकि अगर यहाँ से घूम के नीचे आए तो एटलीस्ट आपको लॉस ना हो, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए। यहाँ पे ये एडवाइस है मेरी। अगेन टारगेट मैं यहाँ बता देता हूँ, जितनी बड़ी मदर कैंडल बनी है उतना ही टारगेट हम नीचे रखते हैं। किसी वजह से आपने टारगेट बड़ा रखना है, तो आप जब प्राइस ये सारा सेम एरिया कवर कर जाए तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटाकर अपने एंट्री प्राइस पर ले आएँ, और इतनी बड़ा ही टारगेट और रख सकते हैं आप। आपको मिल सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चार्ट में चलकर कि हमें कैसे ये टारगेट्स अचीव होते हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा रिपीट करके नहीं बताया है, क्योंकि मैं ये सीरीज़ की आज आई थिंक 9th या 10th वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं काफ़ी डिटेल्स में कैंडल स्टिक को कैसे इंट्राडे में ट्रेड किया जाता है, मैं हर वीडियो में डिटेल में समझाता आ रहा हूँ। तो मैं इसको क्रिस्प एंड शॉर्ट रख रहा हूँ। जो लोग मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको बाकी सारी चीज़ें पता है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ पे टारगेट बड़ा रखना है, कहाँ पे छोटा रखना है, ट्रेंड क्या होता है, वो सब मेरी पुरानी वीडियोस में आपको मैं सिखा चुका हूँ। आप वहाँ जाकर समझ सकते हैं। अब हम क्विकली चलते हैं, कुछ चार्ट निकाल रखे हैं मैंने, उन चार्ट्स पर देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करती है। असलियत चार्ट में हम इसको किस तरह से ट्रेड करते हैं। चलिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पर देखेंगे एक ट्रेंड चल रहा है, और ट्रेंड के बाद
प्राइस नीचे आया और एक उछाल लगाई। अब यहाँ पे आपको ये इनसाइड कैंडल मिली है, ये रेड कैंडल एक इनसाइड कैंडल मिली है। कलर मैटर नहीं करता है दोस्तों, मदर कैंडल का कलर मैटर करता है, इनसाइड कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है। ये रेड बनी है, जैसे इनका हाई ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, तो एंट्री का कोई डाउट नहीं है कि कहाँ एंट्री लेनी है। इसकी क्रॉस होती है, एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ आ जाता है और टारगेट देखिए ये इस कैंडल के बराबर का टारगेट तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में ही मिल गया। और आपने अगर वेट किया होगा तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट भी, मतलब डबल प्रॉफिट भी मिल ही गया है यहाँ पर। बाकी मैंने कहा था अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लेना। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। तो बिल्कुल अगर डबल प्रॉफिट बड़े टारगेट देखते हैं तो स्टॉप लॉस भी ज़्यादा हिट होते हैं दोस्तों। सिंपल टारगेट 1:1 1:2 टारगेट देखते हैं तो ईजिली अचीव हो जाते हैं। बड़े टारगेट्स के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो हमें एक ये बड़ी कैंडल मिली है, इसके बाद ये एक बेबी कैंडल मिली है, इनसाइड कैंडल। अगर किसी ने इस बेबी कैंडल के लो क्रॉस होते ही यहाँ एंट्री ली भी होगी तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका है। कोई बात नहीं, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आए, यहाँ पे फिर एक बड़ी कैंडल मिली, मदर कैंडल, और ये मिली एक इनसाइड कैंडल। और जब इसका लो निकाला तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 2 कैंडल के अंदर डबल का प्रॉफिट मिल गया है। जितनी बड़ी ये कैंडल है उतने बड़े ज़्यादा बड़ी प्रॉफिट हमें नीचे मिल गया है। तो स्टॉप लॉस देने से आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है कि स्टॉप लॉस हो गया, क्या करूं। स्टॉप लॉस हो रहा है तो स्टॉप लॉस ले लो और वेट करो नेक्स्ट कैंडल बनने का। स्टॉप लॉस देना तो मार्केट को पड़ता ही है, बिना स्टॉप लॉस दिए कुछ नहीं होता। मैंने जानबूझ के ऐसी चार्ट निकाला यहाँ पर जहाँ में मैं आपको स्टॉप लॉस भी दिखाऊं और आपको समझाऊं कि स्टॉप लॉस लेना चाहिए। मैं भी स्टॉप लॉस लेता हूँ जब भी ज़रूरत पड़ती है और फिर नई अपॉर्चुनिटी की वेट करता हूँ। मेरे रोज़ स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हार्डली कोई ऐसा डे जाएगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो, और मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ता है। 2 से 3 ट्रेड दिन में करता हूँ, एक आध स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता है। तो स्टॉप लॉस देना ज़रूरी है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस देते रहो और बड़े टारगेट प्लान करते रहो। यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एंट्री नहीं मिली है। जो प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं उनको यहाँ पे एंट्री मिल गई है, बट पर्टिकुलर एंट्री नहीं मिली है। यहाँ पर हमें एक मदर कैंडल मिली है। आप कहोगे सर ये कैसी मदर कैंडल है, ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है ही नहीं, ये तो बीच में से ओपन होके और ऐसे जा रही है। दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आपको विक दिख रही है, बट आप तरीका देखिए, कैंडल स्टिक को पढ़ना सीखिए। ये प्राइस नीचे गया, ऊपर खुला, ऊपर से नीचे गया और नीचे से बायर्स ने यहाँ ऊपर जाके क्लोज किया इसको, इस पूरे एरिया के टॉप पे क्लोज किया है। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है बायर्स की, इसे स्ट्रेंथ कहते हैं। जब प्राइस नीचे जाए और बायर्स उस प्राइस को उछाल कर ऊपर बंद कर दे, या फिर जैसे ये एक वीक कैंडल है, ये प्राइस ऊपर गया और सेलर्स ने नीचे बंद किया प्राइस को, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अंदर छोटी सी एक बेबी कैंडल मिली, इसका हाई क्रॉस हुआ, हमें पहला टारगेट तो पहली कैंडल में मिल गया और उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहा है और एक बड़ा टारगेट भी यहाँ पे मिला है। टारगेट बड़े भी मिलते हैं दोस्तों, डिपेंड करता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, आपने कितने प्रॉफिट्स पहले कमा रखे हैं। देखिए प्रॉफिट्स कमा रखे हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, तो बड़े टारगेट का वेट कीजिए क्योंकि आपके पीछे प्रॉफिट है होल्ड करने के लिए। अभी प्रॉफिट्स नहीं कमाया है, नए ट्रेडर हैं, लॉसेस कर रहे हैं, तो छोटे छोटे प्रॉफिट इकट्ठे करते रहिए। जब आपके पास प्रॉफिट्स इकट्ठे हो जाएं तो फिर रिस्क लेकर होल्ड कीजिएगा लंबे प्रॉफिट के लिए। ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पे हम देखेंगे डाउन मूव, अप मूव, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। स्ट्रॉन्ग क्यों है ये आप देखेंगे, ये एक कैंडल पिछली 3 कैंडल्स को खा गई है, एक तरह से एंगल्फिंग भी हुई है, यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग भी हुई है, आप उसके हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर एक बेबी कैंडल मिली है, ये कैंडल का लो क्रॉस हुआ है और आपको एंट्री मिली है और आपका पहला टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। नीचे अगर प्रॉफिट बुक कर लिया हो तो दूसरा टारगेट भी मिल गया है, बट पहला टारगेट तो यहाँ पे आपको मिल ही चुका है। इंट्राडे कैंडल है दोस्तों, छोटे प्रॉफिट्स मिलते हैं इसमें, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, मोस्टली ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये कैंडल स्टिक एक क्विक एंट्री क्विक एग्जिट वाली कैंडल स्टिक है। आपको कोई बड़ा मूव आता मार्केट में दिख रहा है और उसको कैसे ट्रेड करना है, एक बड़ी कैंडल दिखे, बड़ी कैंडल में एकदम से तो घुसा ही जा सकता क्योंकि वो कभी भी वापस रिटर्न आ सकती है, तो उसके लिए ये इनसाइड कैंडल बहुत बढ़िया काम करती है, चलते ट्रेंड में आपको एंट्री दिलाती है। बट हाँ दोस्तों,
इसके टारगेट भी ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लिमिटेड टारगेट होते हैं और स्टॉप लॉस भी छोटा ही होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगेन, अगर आप लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज़ हमारी नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखी है, तो हमने वहाँ एक से एक अच्छी से अच्छी कैंडलस्टिक बताई हैं जो इंट्राडे में, डेली चार्ट पर, स्विंग, पोजिशनल हर जगह काम करती है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियोस आपको जाकर देखिए। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं या एक स्विंग ट्रेडर भी हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाटा, बाय बाय।